डॉक्टर मुझे पीसीओडी हो गया है और मैंने सोनोग्राफी की है, उसमें पीसीओडी आया है, ऐसा रिपोर्ट लेके बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती रापोल, मैं इनफर्टिलिटी और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और मैं पुणे में प्रैक्टिस करती हूँ। ये पीसीओडी होता क्या है और इसका रीज़न क्या है और ये हमारे शरीर पे क्या असर करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पीसीओडी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे जानने के लिए हम 3 छोटे वीडियो बनाएंगे। पहले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि पीसीओडी होता क्या है और इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है। सेकंड में हम बात करेंगे कि इसके इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट के बारे में, और थर्ड में आईवीएफ कब ज़रूरी पड़ता है पीसीओडी के पेशेंट में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आजकल हम पीसीओडी नहीं कहते हैं बट पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। तो एक सिंगल सोनोग्राफी के रिपोर्ट के ऊपर हम किसी को डायग्नोज नहीं कर पाते कि आपको पीसीओडी है। इसमें आपको साइंस एंड सिम्टम्स होने ज़रूरी है, साथ ही सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने ज़रूरी है, और कुछ ब्लड टेस्ट में भी जो पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो दिखने ज़रूरी है। तो पहले हम बात करेंगे कि पीसीओडी में पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उन्हें पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं। पीरियड्स उनको कभी 1.5 महीने में आएंगे, कभी 2 महीने में आएंगे, कभी 3 महीने में आएंगे, और अगर बहुत सीवियर है तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स को, जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट्स में पीरियड्स बस टैबलेट लेने के बाद ही आते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपके ओवरी में जो ओव्यूलेशन हर महीने होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में के पेशेंट्स में नहीं होता है, जिसे हम ऑलिगो ओव्यूलेशन या अनओव्यूलेशन कहते हैं। पॉली मतलब मेनी एंड सिस्ट मतलब फ्लूइड फिल्ड सैक्स, बट एक्चुअली ये गलत है। इसमें कोई सिस्ट्स नहीं होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जो सिस्ट्स कहा जाता है वो एक्चुअली एग्स होते हैं या फॉलिकल्स होते हैं जो ओवरी में पाए जाते हैं। जब आप सोनोग्राफी करते हैं तो ये ओवरीज हमें बड़े दिखते हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है और इनके ओवरीज में बहुत सारे एग्स या फॉलिकल्स पाए जाते हैं, जो एक्चुअली मोर देन 10 इन ईच ओवरी पाए जाते हैं। इनका वॉल्यूम या साइज ऑफ द ओवरीज भी बड़ा होता है। ऐसे ओवरीज में जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओवरी होता है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो दूसरे सिम्टम्स आते हैं पीसीओडी में वो है हिर्सुटिज्म यानी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। जो हेयर ग्रोथ आपको कभी एब्डोमेन या चेस्ट पे भी आते हैं। सेकेंड, एक्ने यानी फेस पे आपको पिंपल्स आना, ये भी ये हाइपर एंड्रोजिनिज्म या हाइपर मेल हार्मोन्स की वजह से होता है। कुछ पेशेंट्स में बाल्डनेस भी होने के चांसेस होते हैं या हेयर लॉस के भी चांसेस होते हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट सिम्टम होता है इरेगुलर पीरियड्स, सेकेंड होता है एक्सेसिव मेल हार्मोन्स की वजह से होने वाले सिम्टम्स, और थर्ड होता है सोनोग्राफी में आपके पॉलीसिस्टिक ओवरीज का दिखना। तो हमारे क्लिनिकल डेफिनेशन के हिसाब से इन तीनों में से अगर 2 पॉजिटिव आता है यानी 2 सिम्टम्स होते हैं आपको, तो ही हम आपको लेबल कर पाते हैं कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। सिर्फ सोनोग्राफी पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखना या सिर्फ पिंपल्स होना या ओनली इरेगुलर पीरियड होना ये नहीं दर्शाता कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो फर्स्ट इसके रीजंस क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का कोई रीज़न नहीं है। कुछ स्टडीज़ में जेनेटिक रीज़न बोला जाता है, बट देर इज़ नो कन्फर्मेटरी स्टडी अबाउट इट। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में अगर आपको मदर को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो आपको होगा ही, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज को डायग्नोस कैसे करें? जैसे मैंने बताया कि ओनली 1 सिम्टम इम्पॉर्टेंट नहीं है डायग्नोसिस के लिए। तो पहले तो सोनोग्राफी किया आपने, इसके साथ आपके मेल हार्मोन्स का भी एक टेस्ट होता है, जिसमें हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जो पीरियड के सेकेंड डे पे किए जाते हैं। आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, जिसे हम सीरम FSH, LH, थायराइड का भी इसके साथ किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन और प्रोलैक्टिन। ऐसे 4 से 5 ब्लड टेस्ट आपके किए जाएंगे। इसके साथ सोनोग्राफी प्लस सिम्टम्स, ये सब को देखते हुए डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है या नहीं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे
कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और कैसे किया जाता है। आज के वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।